हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन पाथ 1176 में आप सबका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का यूनिवर्स मैसेज। हीलिंग, फेथ, क्लियरिटी ऑफ पर्पस, विजडम फ्रॉम विद इन, लाइटनेस, अनकंडीशनल लव। लास्ट में मैनिफेस्टेशन का है। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया ना, जो यूनिवर्स का पहला मैसेज है वो हीलिंग का है। उसमें कहा जा रहा है कि आपको ना खुद को हील करना है। ठीक है, आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देखिए, आप खुद को हील कीजिए, अपने बॉडी को भी हील कीजिए, माइंड को भी हील कीजिए और अपने स्पिरिट को भी हील कीजिए। ठीक है, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। आप हीलिंग कैसे कर सकते हो? थ्रू मेडिटेशन, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, या फिर जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है ना वही म्यूज़िक सुनिए, लेकिन अपने आप को हील कीजिए। आप हील नहीं हो, शायद कुछ ट्रॉमा, कुछ दुख है जिसकी वजह से आपके माइंड में हमेशा चलते रहता है, तो वो आपको कहा जा रहा है कि आप उसे हील कीजिए। अगला जो कार्ड है फेथ का है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। ठीक है, आपके साथ जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, आप उन पर भरोसा रखिए। वो जो कर रहे हैं वो सब आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा भरोसा बना के रखिए। अगला जो कार्ड है क्लियरिटी और पर्पस का, इसमें ये भी मैसेज आया है कि आप जो कर रहे हैं ना उसमें माइंड में क्लियरिटी रखिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, देखिए आप, और जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है ना, आप उनकी आवाज़ सुनिए। जो कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए और माइंड में हमेशा क्लियरिटी रखिए कि आप क्या काम कर रहे हो, इसका आगे क्या नतीजा आएगा। तो ये कुछ मैसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है विजडम फ्रॉम विद इन का, आपको और ज़्यादा विजडम और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, शायद स्पिरिचुअल नॉलेज, थोड़ा सा आध्यात्मिक होने के लिए। तो आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाइए। नेक्स्ट कार्ड लाइटनेस का है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी आपका हैप्पीनेस है, ठीक है, आप लाइटनेस के मूड में आइए। यदि बहुत ज़्यादा मन में ग्रेजेस पाल के रखते हो किसी के लिए और हैवी फील करते हो ना, तो उसे माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है, तो आपको माफ़ करने आना चाहिए। फिर है अनकंडीशनल लव का 60 नंबर है, तो 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का। आपको हमेशा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है, निस्वार्थ प्रेम खुद से भी करना है और दूसरों से भी करना है। ठीक है, दूसरों से उम्मीद मत रखिए कि मैं किसी से लगाव रखता हूँ तो सामने वाला भी रखे। आप निस्वार्थ प्रेम करके छोड़ दीजिए, और ये सबसे करना है आपको। ठीक है, जितने भी, देखिए इंसान से तो करना ही है, और जितने भी जीव जंतु रहते हैं ना इस धरती पे, उन सबसे निस्वार्थ प्रेम करना है। सबसे जो बॉटम में कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन का है। इसमें कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आपका ड्रीम्स और डिज़ायर है ना उसे मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, देखिए आपके कुछ, हर किसी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, तो जो भी आपका है तो आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा मैसेज लेती हूँ मैं। देखिए, कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पे किया जाता है, कोयले की कालिक पे नहीं। ठीक है, यदि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई इंसान आपको, आप पे डाउट कर रहा है, आप पे शक कर रहा है, तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद में गोल्ड हो, और जो गोल्ड होता है ना, सोने की शुद्धता होती है, उस पर हमेशा संदेह किया जाता है, और जो बेकार फालतू कोयले की कालिक होता है उस पर कोई डाउट नहीं करता। तो पहला मैसेज ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है, दूसरा जो है वासना, क्रोध और लालच, ये 3 जो है नर्क के द्वार होते हैं, तो इंसान को कभी ज़्यादा वासना में नहीं आना चाहिए, ज़्यादा लस्टफुल एनर्जी में रहना भी सही नहीं है, और ज़्यादा एंगर इश्यूज पाल के रखना, क्रोध करना, वो भी सही नहीं है, और ज़्यादा लालच तो आपको पता ही है, लालच बुरी बला। ठीक है, तो ये 3 जो है नर्क के द्वार है, ये तीनों को छोड़ दीजिए। ये तीनों से जब आप फ्री होइएगा ना, तो आप अनकंडीशनल लव की फॉर्म में आ जाइएगा,
और जैसे ही आप उसमें आइएगा आप यूनिवर्स के एनर्जी से अलाइन हो जाइएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है, इसे क्लेम कीजिए। और थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिख के क्लेम कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल।